जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग है महर्षि विश्वामित्र का राजा दशरथ से प्रभु श्री राम की मांग करना। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित और मंत्रियों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए राजा दशरथ के यहाँ महामुनि विश्वामित्र पधारे। राजा के दरबार में पहुंचकर द्वारपालों ने अवध नरेश से कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। उनकी यह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहितों को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। राजा की पूजा स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर उन सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर सब लोग प्रसन्नचित्त होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। तत्पश्चात राजा दशरथ ने पुलकित होकर विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा। महाराज दशरथ की यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र प्रसन्न हो उठे और इस प्रकार बोले, राजन, यह बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे वचन निकलने की संभावना ही नहीं है। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में उसे सुनिए और सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। राजन, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। अतः आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। श्री राम के सामने आकर वो राक्षस किसी तरह टिक नहीं सकते। महर्षि विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर महाराज दशरथ 2 घड़ी के लिए अचेत हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले, वैसे मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। यह राक्षसों के साथ युद्ध कैसे करेगा? अतः आप राम को ना ले जाकर मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। मैं स्वयं ही चलकर उन राक्षसों के साथ युद्ध करूंगा। मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। राम मेरे चारों पुत्रों में ज्येष्ठ है, इसीलिए उस पर मेरा सबसे अधिक प्रेम है। अतः आप राम को ना ले जाइए। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हुआ। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर से पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र उनसे इस प्रकार बोले, राजन, पहले मेरे द्वारा दी गई आज्ञा की पूर्ति करने की प्रतिज्ञा करके आप उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। महर्षि विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा, महाराज, आप धैर्यवान और उत्तम व्रत के पालक हैं, अतः आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। राजा दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए। मैं ऐसा कार्य करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता उसके पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह ना करें। उनकी बात को समझकर
राजा दशरथ दोनों पुत्रों को भेजने के लिए तैयार हो गए तथा उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं।